शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान, ये नियम है 5। ये 5 नियम हैं। पहला कौन सा है? शौच, बाह्यांतर शुचिता, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान, ये नियम है। जो त्रिकाल संध्या करती थी, नित्य यज्ञ करती थी, गौ ब्राह्मणों का आदर करती थी, ऋषि मुनियों की संगति में बैठती थी, वो नीति निकाल दी गई घर से। सुनीति इसलिए भेज दी गई कि वो पुत्र नहीं दे पाई। और ये पुत्रेक्षा जो है ये बड़ा अनर्थ कर देती है। कभी कभी ये घर में कलह रखती है, घर में मंदता रहेगी, शोक रहेगा, अपूर्णता रहेगी, अभाव सा रहेगा, अधूरापन रहेगा, खिले खिले से नहीं है, मुरझाए हुए से हैं। भाई क्या हो गया है? हमारा बेटा नहीं हुआ है अभी तक, लड़का नहीं हुआ है, इतने दिन हो गए, पर आपकी तो गुड़ियाँ हैं 2-3, ये तो हैं, पराई हो जाएंगी, ये तो लड़का नहीं हुआ। भाई आपके घर में जरूर पुत्र हो, लेकिन पुत्र का अभाव पूरा जीवन का अभाव नहीं है। घर में उत्सव न हो, आनंद न हो, उल्लास न हो, एक अधूरेपन से इतने व्यथित रहे, कुंठित रहे आप। अब आपके भीतर में एक नैराश्य रहे, हताशा रहे, जीवन के लाभ से आप वंचित रहे क्योंकि पुत्र नहीं है। और एक दिन उपवन में सुंदर शोभा, आभा, प्रभा, द्युति, कांति, हरितिमा, कोयल के कूक, तितलियां जिस ढंग से इठलाते हुए नाच रही थी पुष्पों पर, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, जिस ढंग से पूरे उपवन की शोभा थी, उसमें एक सुंदर उपवन की शोभा में राजा एक कोने में बैठकर उत्तरीय से अपनी आंखें पोंछ रहा है। ये बात गुप्तचरी ने रानी से कही। एक तो भैया अपने घर में विश्वस्त सेवक रखिए, और बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, उन पर बहुत कुछ खोना पड़ता है, उन्हें तैयार करना पड़ता है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ा घर बनाओ, बड़ा उद्यम व्यापार करो, ये बहुत अच्छी बात है, पर घर के नौकर चाकर, सेवक, जो अनुचर हैं, पाचक है, रजक है, अथवा जो आपके घर के लोग हैं, वे बहुत महान हैं, उनसे ज़्यादा कोई महान नहीं। वो आपके हितैषी हैं, जो आपका पाचक है, जो चालक है, जो सचिव है, जो सेवक है, उन्हें तैयार कीजिए, उन्हें तैयार कर, उनके सम्मान स्वाभिमान की भी चिंता रखो, उनके आदर की, उनके भाग की, उनके विश्राम की, उनके औषधि की, उनके परिवार के पोषण की, उनके परिवार की वृद्धि की। और एक अनुचरी जो उनकी न केवल अनुचरी थी, एक दासी जो न केवल दासी थी, वो विश्वस्त उनकी सेविका थी, सुनीति की। और उसने कहा, राजा उत्तानपाद एकांत में उत्तरीय, ये उत्तरीय का अर्थ है ये ऊपर वाला कपड़ा। ये जो हम साधु 2 कपड़े लपेट के रखते, एक नीचे अधरीय और दूसरा उत्तरीय, इसे कभी कभी अचला भी कह देते हैं। उत्तरीय से आंखें पहुंच रहे हैं। रानी गई और रानी ने कहा, ये क्या हुआ? समुची धरती का स्वामी, समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता, नरेंद्र, इंद्र के बाद जिसकी चर्चा इस धरती पर, वैसा मेरा पति, ये मेरा स्वामी उत्तानपाद, जिसके राज्य में सूर्य छिपता नहीं है, समुची धरा का स्वामी, न जाने कितने राजा और उनके माथे का किरीट जिसके चरणों को चूमता है, जो जगती का स्वामी है, जो धरती का इंद्र कहता है। आपकी आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते। और हाँ, आंसू तो तभी आते हैं जब कोई व्यथा हो, और राजा को क्या व्यथा होनी चाहिए। और ये आंसू भी कभी कभी अभाव के कारण आते हैं, तो राजा को किस बात का अभाव है? मुझे तो नहीं आए कभी, मैं तो जानती नहीं मेरी अभाव के कारण आंखें गीली हुई है। और ये सच है, अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्वयं का समाधान है, तब अभाव के कारण तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे, प्रेम के कारण आ सकते हैं, करुणा में आ सकते हैं। कमी है इस वजह से तो कभी रोएंगे नहीं आप। ज्ञानी कभी नहीं रोता कि मेरे पास कमी है। रानी ने राजा के कंधे पर हाथ रखकर और उनको प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी आपकी आंखों के अश्रु शोभा नहीं देते, और ये अभाव के अश्रु हैं, और समुची वसुधा के वैभव के एकमात्र भोक्ता उत्तानपाद, कमी किस बात की है?
तो उन्होंने कहा बेटा नहीं है ना, कोई भोगता नहीं है, ये जो कुछ इतना सब है इसका उत्तराधिकारी नहीं है। और चिंताओं को शास्त्र कहता है उस समय अधिक देखा गया। चिंताएं तब बहुत प्रचंड हो जाती हैं जब उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था में चिंताएं बहुत होती हैं। वो चिंताएं यौवन में नहीं दिखी ऐसी, जो तरुण काल में तो चिंताएं कौन जानता है, पर यौवन में प्रौढ़ता में भी चिंताएं कई बार आसपास नहीं फटकती, पर कुछ चीजें उत्तरावस्था में, वृद्धावस्था में सामने खड़ी होती हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें खड़ी होती हैं? एक तो चिंताओं का संसार, यानी नैराश्य रहता है, हताशा रहती है, दुराशा रहती है, मानसिक द्वंद्व रहते हैं, मानसिक अल्पता रहती है, ऐन्द्रिक दौर्बल्यता रहती है, स्मृति कोश भी शिथिल होने लगता है, पाचक रस भी कम होने लगते हैं, आदमी के गात काम नहीं करते, गात माने अंग काम नहीं करते, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अब दांत काम नहीं कर रहे, आंत काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रही हैं, और अब तो एक और बात है, बच्चे भी हमारी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। अरे शरीर तो छोड़ो, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, अपने तरीके से चलते हैं। अब ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि देखो यार ध्यान रखना, ये मानेंगे नहीं तो फिर क्या करें? बोले हमारे यहाँ आ जाना वानप्रस्थ लेके, फिर आपको सन्यासी बना देंगे। इसे 4 आश्रम बनाए। एक गृहस्थ आश्रम तो है ही जिसमें से ब्रह्मचर्य आश्रम का जन्म होता है, एक गृहस्थ आश्रम तो है ही जो ब्रह्मचर्य आश्रम को पैदा करता है। अच्छा, वही वानप्रस्थी बनाता है। और हम भी अंबर से टपक कर तो नहीं आए, हम भी गृहस्थों ने ही पैदा किए, तो सन्यासी। ये 4था आश्रम सन्यास, चूंकि चलेगी नहीं, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, चलेगी नहीं, प्रकृति बदल गई, ऋतु बदल गई, रंग बदल गए, ढंग बदल गए। नहीं नहीं, बेटा होना चाहिए। मन ठीक नहीं, तो रानी ने कहा मन ठीक करने के 2 उपाय, और बड़े अद्भुत उपाय। आप करके देखना, कभी आपका मन ठीक ना हो तो आप करके देखना। राजा ने कहा कि अब मन ठीक नहीं है रानी, तो रानी ने कहा 2 उपाय हैं मन ठीक करने के लिए। एक तो है तीर्थाटन, तीर्थ कराओ, तीर्थों में चले जाओ। तीर्थाटन बहुत सुंदर है, वहाँ संत मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे, ज्ञान सत्र होता है, वहाँ आश्रमों का वातावरण बड़ा अद्भुत होता है। और आप भाई हमें क्षमा कर देना, जब हम अपने आश्रम में जाते हैं तो लगता है कि इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है कोई, वहाँ जाकर बड़ा आनंद मिलता है। दिनचर्या ही कुछ ऐसी है, भोर से लेकर रात्रि तक बड़ा अद्भुत अनुशासन है आश्रम का। वहाँ की चर्या, सेवा, सपर्या, वहाँ के नियम और प्रकार की, जैसे यज्ञ होती, 2 बार यज्ञ है, पूजाएं हैं, अलग प्रकार के उपासना, ज्ञान और सेवा के सत्र हैं, विविध प्रकार की वैविध्यताओं में अध्यात्म की गूंज है, बड़ा आनंद है। तो कहने लगी सुनीति, क्या मन ठीक नहीं है? तो इसे ठीक करने का एक उपाय है तीर्थाटन, तीर्थों में चले जाओ। ऋषि मिलेंगे, साधु मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे, सदग्रस्त मिलेंगे, साधक मिलेंगे, चले जाओ वहाँ। तो राजा ने कहा ना ना ना, अभी तीर्थाटन का मन नहीं है। तो रानी ने कहा फिर एक और काम कर सकते हैं, उससे मन ठीक हो जाता है। दूसरा क्या? तो रानी ने कहा पर्यटन कर लीजिए, तीर्थाटन नहीं करते हो तो पर्यटन कर लो। पर्यटन माने क्या? अरे झील के किनारे चलो, दिलदार चलो, सूरज चांद के पार चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, घूमाओ, झील के पास चलो, नदिया के पास चलो। और मेरे देश में अभी कुछ इस तरह का रेशो और ये जो कुछ इस तरह का अनुपात है, ये गड़बड़ा गया है। अभी ट्रेवल एजेंसियों से पता लगाओ चुपके से कि तीर्थों में लोग कितने जा रहे हैं, या पिकनिक पे कितने जा रहे हैं, या चेंज के लिए कितने जा रहे हैं। काफी है। पर्यटन के लिए चले जाओ, वहाँ झील के पास, सरोवर के पास, दूर समंदर और वहाँ पहाड़ों पे परदेश चले जाइए।
नौकायन करिए जाकर, अकेले चले जाओ, सचिव सेवक साथ लेकर, कुछ मित्रों को लेकर। मैं भी साथ नहीं जाऊंगी, अकेले चले जाओ। कुछ मित्र ले जाओ साथ अपने, पर्यटन करने चले जाओ, नौकायन करना, जाकर नौका चलाना किसी सरोवर के पास, झील के पास, कहीं दूर पहाड़ों पर। नाना प्रकार के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, नृत्य, गोष्ठियाँ, और थोड़ा सहज होकर आइए, थोड़ा रिलैक्स होकर आइए, थोड़ा रिट्रीट पे जाइए। अभी ये शब्द हम लोगों ने भी सीख लिए, भारत के लोगों ने, रिट्रीट पे जाइए। चलो भैया वहाँ चले जाएंगे। तो राजा को ये बात अच्छी लगी कि मैं तीर्थाटन पर नहीं जाता, पर्यटन पे चला जाता हूँ। पर्यटन पे चले गए, और जैसे ही रथ में बैठे ही थे, जैसे ही रथ में बैठे थे, तो रानी ने एक बहुत सुंदर सी बात कह दी। रानी ने कहा, देखो मैं तो आपको संतान दे नहीं सकी, और प्रारब्ध में नहीं था मेरे आपसे संतान उत्पत्ति। आपने प्रयास किया है, मुझे लगता है मैं संतान दे पाऊंगी। अभी मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कदाचित मैं गर्भ से हूँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन आप कुछ दिन ठहर जाएं तो हो सकता है आपको आपकी संतान के भी दर्शन हो जाएं। लेकिन एक दूसरा भी एक प्रस्ताव है, कोई रूपवान, गुणवान, शीलवान, धैर्य संपन्ना, विवेक विचार संपन्ना, कोई कुलशील की कन्या आपको समझ आए तो विवाह कर लेना। और दूसरा विवाह करने के बाद हो सकता है उसके भाग्य से आपको संतान मिल जाए। बस राजा को तो लगा कि जैसे वरदान मिल गया। और राजा ने कहा, अरे तुमने तो मेरी मन की बात कह दी, तो अब तो मैं फ्री हूं, अब तो मैं वचन से मुक्त हो गया। चूंकि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं एक ही विवाह रखूंगा, आपने मुझे वचन से मुक्त कर दिया है तो विवाह कर लूंगा। और इसमें छल था, वो जो विवाह उन्होंने किया उसमें काफी छल था। चूंकि राजा को स्त्री नहीं चाहिए, राजा को रूप नहीं देख रहा है, राजा उस रुचि में अथवा सुरुचि नाम की स्त्री में कोई उसकी रुचि नहीं है। वो तो संतान चाहता है बस। और केवल हमारी बहु बेटियां केवल संतान पैदा करें, वो खेत हैं क्या? वो कुल नारी हैं, वो दीपक पैदा करेंगी, वो वंश वृद्धि के लिए हैं, वो घर की लक्ष्मी हैं, वो घर की अन्नपूर्णा हैं। और जिस ढंग से वो काम करती हुई दिखाई देती है, कभी तो घर की वैद्य दिखती है, कभी घर की अकाउंटेंट, और कभी घर की बाबरची, और कभी घर का वो प्रहरी है, कभी हाउस कीपिंग कर रही है बेचारी। क्या कर रखा है उसके साथ?